एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राज नाम का एक जवान लड़का रहता था। राज एक मेधावी और महत्वाकांक्षी बच्चा था, लेकिन उसे अक्सर अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती थी। वह आसानी से विचलित हो जाता था और उसे अपनी पढ़ाई या किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण लगता था। अपने विचारों पर नियंत्रण की कमी के कारण वह निराश हो गया और स्कूल तथा अन्य गतिविधियों में उसका प्रदर्शन खराब हो गया। एक दिन जब राज उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, गुरुजी नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। गुरुजी ने राज की परेशानी देखी और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, मेरे बच्चे तुम क्या परेशानी है? राज ने गुरुजी को अपने दिल की बात बताई और बताया कि कैसे वह दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख रहा है और इससे उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गुरुजी दयालुता से मुस्कुराए और बोले, युवक, अपने मन को नियंत्रित करना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा जो आपको मन की शक्ति को समझने में मदद कर सकती है। बहुत समय पहले अर्जुन नाम का एक भयंकर और कुशल धनुर्धर था। अर्जुन अपनी सटीकता से लक्ष्य भेदने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन के पास आया और उसे तीरंदाजी की कला सिखाने के लिए कहा। अर्जुन सहमत हो गया और लड़के को सलाह देना शुरू कर दिया। जैसे ही लड़के ने अभ्यास किया, अर्जुन ने देखा कि युवा तीरंदाज प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका दिमाग लगातार भटकता रहता था। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और उसके तीर दिशा से भटक गए। ये देखकर अर्जुन ने लड़के को एक मूल्यवान सबक सिखाने की योजना बनाई। अर्जुन ने लड़के के लिए एक चुनौती रखी। उसने कुछ दूरी पर एक पेड़ की शाखा पर एक छोटी लकड़ी की चिड़िया रखी और लड़के से उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। समस्या यह थी कि लड़का केवल चिड़िया की आंख देख सकता था और कुछ नहीं। लड़के ने अपना धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, अर्जुन ने उसे रोका और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं पक्षी, पेड़, आकाश और चारों ओर सब कुछ देखता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, यदि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है तो तुम कभी भी लक्ष्य पर नहीं लग पाओगे। केवल पक्षी की आंख पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी सब कुछ खत्म हो जाने दें। लड़के ने दोबारा कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग भटकता रहा। वह अपना ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर केंद्रित नहीं रख सका। कई कोशिशों के बाद उन्हें हार महसूस हुई और उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आपको इसे जंगली घोड़े की तरह वश में करना होगा। धैर्य रखें और अभ्यास करते रहें। लड़के ने अर्जुन की सलाह का पालन किया और लगन से अभ्यास किया। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दिया। समय के साथ वह और अधिक कुशल होता गया। महीनों बाद अर्जुन ने फिर से वही चुनौती पेश की। इस बार जब लड़के ने धनुष उठाया, उसने अविचल दृष्टि से पक्षी की आंख की ओर देखा और बाकी सब कुछ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। उसने तीर छोड़ा और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह पक्षी की आंख में आश्चर्यजनक सटीकता से लगा। गुरुजी ने राज की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, उस युवा तीरंदाज की तरह तुम भी अपने दिमाग पर काबू पा सकते हो। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें और ध्यान भटकने न दें। कहानी सुनने के बाद राज को एक नए दृढ़ संकल्प की भावना महसूस हुई। उन्होंने गुरुजी की सलाह का पालन करने का फैसला किया और माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। लगातार प्रयास और दृढ़ता से राज ने अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी पढ़ाई और कार्यों पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करना सीखा। समय के साथ राज एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला छात्र बन गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति हमेशा उनके भीतर थी और अब वह इसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। और इसलिए प्रिय पाठक, राज और युवा तीरंदाज की कहानी याद रखें। जब भी आप अपने मन को भटकता हुआ पाएं, तो इस कहानी को याद करें और खुद को याद दिलाएं कि आपके पास अपने मन को नियंत्रित करने और इसे अपने सपनों और आकांक्षाओं की ओर मोड़ने की ताकत है।